अच्छा जी, तो हम सिम्पटम्स पे थे, तो मेजॉरिटी एक जगह गैदर्ड अप कर लूँ। अच्छा, देखिए इट्स क्वाइट ईज़ी कि आप सिस्टम वाइज़ याद रखें एज़ कम्पेयर टू जिस तरह से डेविडसन में चार्ट दिया हुआ है। लेट मी शो यू इफ़ यू वांट टू, मतलब रट्टा लगाना चाहते हो तो यू कैन, लेकिन मैं फिर मुझे याद इस तरह से नहीं रहता कि भई ये कॉमन है, ये लेस कॉमन है और ये रेयर है। सो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं सिस्टम वाइज़ मैंने इसी तरह कोशिश करी कि उसको जो है लाइन्ड अप किया जाए। ठीक है जी, तो सीवीएस में आपके पास क्या होता है, पहले तो जनरल में अगर आ जाए तो जनरल इज़ ईज़ी, क्योंकि आपके पास क्या बढ़ रहा है, आपके पास रेट बढ़ रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिज़्म का। इसकी वजह से आपको हीट इंटॉलरेंस हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया वेट लॉस हो रहा है, एपेटाइट बढ़ रही है, पाल्पिटेशंस हो रही हैं, ठीक है। ये मैंने जनरल में लिख दिया है, जनरल में नहीं होता लेकिन फिर भी ठीक है। डिसिप्लिन और स्वेटिंग, ट्रेमर्स, फटीग, ये सारी ओवर एक्टिविटी जनरल की वजह से आपके पास आ रही है, ठीक है। अब आप सिस्टम वाइज चलेंगे, सिस्टम वाइज में आप देखेंगे तो सीवीएस में आपके पास इंक्रीज हार्ट रेट या एट्रियल फिब्रिलेशन, साइन सिम्टम्स में एक साथ ही लिखे हुए हैं। लेट्स बियर, फिर हम साइन भी एक तरफ से अलग से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपके पास जीआईटी में आपको जो है क्रॉनिक डायरिया की कंप्लेन कर सकता है, स्टीटोरिया की कंप्लेन कर सकता है, हालांकि ये जो है कम है, लेस कॉमन है, ठीक है। फिर इसके बाद मेंस्ट्रुएशन में ओलिगोमेनोरिया में भी इनफर्टिलिटी के साथ आ जाए, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की कंप्लेन कर रहा है, और सीएनएस में वही एंजाइटी, प्रॉक्सिमल मायोपैथी और डीप टेंडरनेस फ्लक्स का ये एग्जामिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। आई में आपको इंक्रीज लैक्रिमेशन की कंप्लेन कर सकता है, क्यों? क्योंकि लिड लैग हो रहा है, तो आपके पास जो है आई ब्लिंक नहीं कर रही, जिसकी वजह से आप लोगों को पता है कि मुझे आई ज़्यादा वो लैक्रिमेशन हो रही होगी ज़्यादा, ठीक है जी। सो दिस इज़ समथिंग कि आपने साइन इसके जो है हिस्ट्री में मालूम करें। अभी तक हम हिस्ट्री पर ही हैं और हिस्ट्री पे ही अटके हुए हैं, और ये आपने जो है हाइपोथायरॉइडिज्म के साइन पूछने हैं। अभी हम हाइपर थोड़ा सा कवर अप कर रहे हैं, तो हम हाइपर को कर रहे हैं। हाइपो में क्या है, ज़ाहिर है हर चीज़ जो है कम हो जाएगी, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फिर हम एग्ज़ामिनेशन पे आएंगे, ठीक है, हम एग्ज़ामिनेशन भी करेंगे। सो एग्जामिनेशन पे हमने क्या करा, हमने देखा फाइन हेयर होंगे, फाइन रेस्टिंग फिंगर्स, फिंगर्स ट्रमर्स हमें मिलेंगे, वही मॉइस्ट स्किन मिल जाएगी, ऑन कायोलिसिस ये रेयर है, ये मिल सकता है, जो कि आपके पास एक्रोपैथिक ग्रेव्स डिजीज़ में होती है, और ये थोड़ी सी क्लबिंग अलग होती है थोड़ी उससे, लेकिन दिखने में सेम होती है, आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आई में लिड लैग हम देखेंगे, एग्जामिनेशन पे लिड रिट्रैक्शन देखेंगे, डिफरेंट डिक्रीज ब्लिंकिंग होगी, ठीक है, प्रोप्टोसिस, कीमोसिस, कंजक्टिवाइटिस, ये सारे ग्रेव्स के डिज़ाइन वो हैं, ये देखेंगे। एग्जामिनेशन हम जो है थायराइड की मैं अलग से पोस्ट आउट करूँगी, तो वो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास हार्ट बीट आप चेक कर सकते हो, जो आपको फोर्सफुली सुनाई दे सकती है, ठीक है। साइनस टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन तो खैर आपको उसमें देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पीडल एडीमा के लिए चेक कर सकते हैं, प्री टीबियल माइक्स, ये ग्रेव्स का करेक्टरिस्टिक साइन है, लेकिन ज़्यादा लोगों में नहीं होता, लेकिन प्री टीबियल मिक्सडीमा एक अलग चीज़ है और एक मिक्सडीमा एक अलग चीज़ है, ठीक है। जनरल में हमें जो है फटीग और स्वेटिंग पेशेंट को मिल सकती है, बाकी ये ठीक है जी। अब ये कर लिया, अब हमें पता लग रहा है कि यार हाँ ये हाइपर का बंदा हमें जो है लग रहा है, तो हम क्या करेंगे। अब हमने हिस्ट्री भी ले ली, चलो हमें जो है एग्ज़ामिनेशन पे कुछ फ़ील नहीं हो रहा, हमें लग भी रहा है कि यार स्मूथली इलाज हो रहा, हमें लग रहा है कि यार नोड्यूल भी है, फिर हम क्या करेंगे, क्या हम ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आया कि जो है आपके पास ये जो मास मुझे मिल रहा है या मैंने जो एग्ज़ामिनेशन करी है ये मल्टी है या मोनो है, नहीं। हम पहले क्लिनिकल टेस्ट के थ्रू हम जो है टेस्ट करेंगे कि हमें जो है हाइपर है या फिर आपके पास हाइपो है, ठीक है। पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, हमें वो मिल गई, लेकिन हमें अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करना है। तो आया पेशेंट जो है किसी भी कंप्लेन के साथ आए, इवन कि आपके पास नोडुलर की कंप्लेन के साथ आए, गोइटर के साथ आए, या फिर आपके पास सिम्टम्स मेडिसिन ओपीडी में लैंड अप करे कि यार मुझे जो है आपके पास इस तरह के सिम्टम्स आना है, आपने उसका भेजना है थायराइड फंक्शन टेस्ट। और अगर थायराइड फंक्शन टेस्ट में पेशेंट अफोर्डिंग ना हो और वैसे वे जिसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आ सकते हैं, TSH, T3 एंड T4, लेकिन अगर पेशेंट अनअफोर्डिंग होगा वैसे तीनों करानी चाहिए, लेकिन जो अगर है तो फिर आप TSH इज़ द बेस्ट, जो आपके पास ये अकेले में ये बता सकता है कि जो है क्या है। खैर उसमें भी आपको एक्सेप्शन आती है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द MCQs और इस तरह की चीज़, ठीक है। अच्छा, हमने टेस्ट करवा लिया, फिर हम चेक करेंगे कि टेस्ट के रिज़ल्ट क्या हैं। उसके लिए थोड़ी सी एक चीज़ आपको वही बात है कि इंटीग्रेटेड हम पढ़ रहे हैं तो देखनी पड़ेगी, क्या देखनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो फिर हम आ गए कि टेस्ट हम क्या कराएंगे। तो हमें टेस्ट कराने से पहले ये पता होना चाहिए कि TSH होता है, T3 होता है, T4 होता है,
ठीक है। T4 को थायरोक्सिन और T3 को ट्रायोआयोडाइल और ट्राईआयोडोथायरोक्सिन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो है आपके पास ज़्यादा जो है 93% थायरोक्सिन आपके पास रिलीज़ होता है, यानी कि T4, और 7% ट्राईआयोडोथायरोनिन, ठीक है। और आपके पास ये जाके फिर बाइंड हो जाते हैं आपके पास 3 प्रोटीन के साथ, थायरोबिन ग्लोबुलिन प्रोटीन, यहाँ पे वैसे मेंशन नहीं है लेकिन 3 तरह की होती है, ठीक है। उसके साथ बाइंड हो जाते हैं और बहुत माइन्यूट सी जो परसेंटेज होती है वो आपके पास एक्टिव रहती है। अच्छा, अगर हम कहें कि यार इसमें ज़्यादा एक्टिविटी कौन कर सकता है, ज़्यादा एक्टिविटी T3 कर सकता है, ये भी MCQ आ रहे होते हैं, इसीलिए T3 कम होता है। लेकिन इसकी एफिनिटी जो होती है, एफिनिटी टू बाइंड प्रोटीन, वो कम होती है T4 से। फ्री होगा तो काम करेगा ना, यही बात है, ठीक है। अच्छा, थायरोक्सिन जाके जो है फिर थायरोक्सिन जो है कन्वर्ट होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन में, ठीक है। और इसके बाद जो है फंक्शन ऑफ टू क्वान्टिटिवली, जैसे थायरोक्सिन रैपिड होता है, इंटेंसिटी जो है इसकी ज़्यादा है, मेजॉरिटी कंसिडरिंग लार्ज ग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। सो थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी। तो अब जब हमने टेस्ट करवाया तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है TSH की लेवल, T3 और T4। T3 T4 अगर बढ़ा हुआ है और TSH कम है, दैट्स मीन हाइपरथायरॉयडिज्म है, क्योंकि इन्होंने इसको जो सुप्रेस कर दिया। अगर T3 T4 नॉर्मल है और जो आपके पास TSH कम है, ठीक है, तो फिर आपके पास सब एक्यूट में आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम DD सोचेंगे, हमें पता चल गया हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमने DD सोची कि ग्रेव्स डिजीज़, थायरोइडाइटिस, फैक्टिशियस, स्ट्रो, ये सारे हमने DD हमने सोच ली। हशोमोटो में इनिशियली आ जाता है कि आपके पास हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये DD सोचते हुए अब हम क्या करवाएंगे, अब हमने करवाना है RAIS, यानी कि रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग टेस्ट करवाना है थायराइड का, ठीक है। सो इस तरह से हम करवा के फिर हम जो है उसके रिज़ल्ट्स के ऊपर डिसाइड करेंगे करना क्या। वैसे तो हमें ज़ाहिर है समाव अंदाज़ा हो ही जाएगा कि क्या चीज़ है, क्योंकि अगर आपके पास ग्रेव डिजीज़ की वजह तो हमें ग्रेव्स के स्पेशल साइन मिल सकते हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम की वजह से मिले तो हमें हिस्ट्री मिल सकती है, ज़ाहिर है, ठीक है। टॉक्सिक सॉलिटरी नोड्यूल्स में भी हमारे पास ऐसे हिस्ट्री नहीं मिलेगी, लेकिन एग्जामिनेशन में हमें सॉलिटरी नोड्यूल मिल सकता है। टॉक्सिक में भी वही बात हो गई, और हशीमोटो में भी मे भी पॉसिबल कि हमें जो डिफ्यूज़ वाइटर मिले, ठीक है। तो हमने फिर हम करवाया ये वाला टेस्ट, और इस टेस्ट के ऊपर हमने देखा कि कैसे है, डिफ्यूजली अपटेक कर रहा है, सिंगल नोड्यूल अपटेक कर रहा है, या डिफ्यूजली से जो इंटेक है वो कम है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ ताकि ईजी हो। वैसे डायग्राम अच्छी नहीं है, बट बियर विद इट। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले ग्रेव्स डिजीज़ इनलार्ज होगा, ठीक है, डिफ्यूजली इनलार्ज होगा, डिफ्यूजली अपटेक जो है ज़्यादा होगी। इसी का उल्टा ले लें हॉशिमोटो और जो है थायराइडाइटिस, उसमें जो है क्योंकि स्टोर्ड वाला निकला है ना, उसमें बंद थोड़ी रहा है, तो उसमें जो डिफ्यूजली आपके पास अपटेक कम होती है। सिंगल नोड्यूल में ज़्यादा, सिंगल नोड्यूल में अपटेक ज़्यादा होगी, जिसको हम हॉट नोड्यूल कहते हैं। अगर ये अपटेक बाकी यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे मतलब इस तरह से हो कि यहाँ पे अपटेक नहीं हुई है और बाकी हर जगह जो है अपटेक हो गई है, ठीक है, तो हम इसको कोल्ड नोड्यूल कहते हैं, ठीक है। तो हम अभी कोल्ड नोड्यूल डिस्कस नहीं कर रहे। फिर आपके पास ये आ गया कि मल्टी नोड्यूलर टॉक्सिक, मल्टी नोड्यूलर आ गया, बहुत ज़्यादा मल्टीपल नोड्यूल या मल्टीपल जगह पे हमें जो है कंसनट्रेटेड हमें ये मिल रहा है। तो इन शॉर्ट हमें पता चल गया कि हाइपरथायरॉयडिज्म में, और हमें पता चल गया कि हाइपरथायरॉयडिज्म इन चीज़ों की वजह से। तो अब हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, हम हाइपरथायरॉयड को मेडिकली ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, और मेडिकली ग्रेव्स में हम लोग मेडिकली ज़्यादा ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। टॉक्सिक में हम जो है सर्जरी को प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। टॉक्सिक मल्टी नोडुलर में भी हम ज़्यादातर सर्जरी को प्रेफर कर रहे होते हैं। और क्या बन गया, हॉशिमोटो, तो ज़ाहिर है उसके हम अलग ट्रीटमेंट जब हाइपो में पढ़ेंगे वो देखेंगे। इसके अलावा कौन सा रह गया आपके पास, हाँ, फैक्टिशियस और स्टेरॉय में आपको पता है ट्रीटमेंट क्या होगी। फैक्टिशियस का क्या होता है वैसे, कि आपके पास अलग से जो है फीमेल एक्सोजीनस ले रहे होते हैं, तो हम उसको ज़ाहिर स्टॉप कर देंगे। स्टोरवी में हम उसको उस तरह से ट्रीट करेंगे कि कोई ट्यूमर वगैरह है तो वहाँ से रिसेक्ट करेंगे, ठीक है।
तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, फैक्टिशियस में भी आपको डिफ्यूजली जो अपटेक उसमें कम मिलेगी, और अबुराई में भी। क्यों? क्योंकि बाहर से जो T3 T4 आ रहा है वो TSH को कम कर रहा है, और जो है थायराइड ज़ाहिर वो कह रहा है मुझे मिल रहा है चुपचाप से, तो मैं क्यों बनाऊँ, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब हम करते हैं कि हमारे पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज़ था, वो जो नोडुल के साथ या जो भी आया था हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स के साथ। बेसिकली नोड्यूल नहीं, डिफ्यूजली अगर गोइटर के साथ आया था इनलार्ज, तो हमने उसको डायग्नोस कर लिया कि ग्रेव डिजीज़। हम सिर्फ बात करें ग्रेव डिजीज़ के ऊपर, ठीक है। फिर हम सेकंड केस अपना बनाएंगे कि आपके पास उसको निकला है टॉक्सिक नोड्यूल, ठीक है, और इसी तरह से आ गया सो ऑन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेव डिजीज़ पे बात करते हैं।